राजेश और दिनेश अपनी क्लास के बच्चों के साथ जंगल में पिकनिक के लिए गए हैं और रास्ता भटक गए हैं, जहां उन्हें एक अघोरी बाबा तप करते हुए मिलते हैं और उन्हें आगे जाने से रोकते हैं। रुक जाओ, तुम यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, हम यहाँ पर पिकनिक मनाने आए थे और अब रास्ता भटक गए हैं। तुम लोग अब आगे मत जाओ। तुम्हें पता है, इस जंगल में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। वो बहुत शक्तिशाली है। वो तुम्हें अकेला देखकर नुकसान पहुंचा सकती है। बाबा, अगर वो इतनी शक्तिशाली है तो हमारे सारे दोस्त भी खतरे में होंगे। हाँ, मगर तुम चिंता मत करो। तुम मेरे पास ही रुको। यहाँ तुम रात भर सुरक्षित रहोगे और सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास ले जाऊंगा। बाबा, हमें उनके पास अभी ही जाना होगा। कहीं वो घर वापस चले गए तो हम क्या करेंगे? रुको। आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, कहाँ है इन बच्चों के दोस्त, ऐसी तस्वीर निकाल तू। ये क्या हुआ बाबा? तेरे दोस्त हैं तो पास ही में, लेकिन वो सब जाने वाले हैं। चलो, मैं तुम्हें वहां उनके पास छोड़ देता हूं। मेरे साथ तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। धन्यवाद बाबा, चलिए। रुको, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? हाँ बाबा, ये बच्चे रो रहे हैं और टीचर भी नहीं दिख रही हैं। सावधान बच्चों, वो यही है। वो चुड़ैल आ गई है। बच्चों, एक एक करके इधर आ जाओ और डरो मत। हाँ दोस्तों, आ जाओ। ये बाबा हमारी मदद के लिए आए हैं। बच्चे एक एक करके बाबा की तरफ आने लगते हैं और उनके बीच में से 2 बच्चे गायब हो जाते हैं और उसकी जगह एक खून से भरा मटका आ जाता है, जिसे देखकर बच्चे डर जाते हैं और रोने लगते हैं। अशोक, बाबा, अशोक कहाँ गया? और ये अशोक की जगह पर मटका कैसे आ गया? हे भगवान, लगता है वो यही है। वो चुड़ैल यही है। सब अपनी जगह रुक जाओ। बच्चों, वहीं रुक जाओ। अंधेरे में जोर जोर से हंसती हुई डरावनी बूढ़ी चुड़ैल सामने आती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, बड़े बड़े दांत और नाखून हैं और उसने एक रस्सी से टीचर, अशोक और 4-5 बच्चों को बांधा हुआ है और सब डर के मारे रो रहे हैं। बुड्ढे, आज मैं तेरा भी काम तमाम करूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर तू कर सकती होती तो कब का कर देती। तू मुझसे पंगा लेगा? तेज आवाज में बात करेगा, अभी बताती हूँ। चुड़ैल बच्चों की तरफ अपना जादू चलाती है। 2 बच्चे और वहां से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह खून से भरे मटके आ जाते हैं। देखा बुड्ढे, मैं क्या कर सकती हूँ। बच्चों को छोड़ दे बूढ़ी चुड़ैल, नहीं तो आज मैं तेरा ही काम तमाम कर दूंगा। अघोरी बाबा चुड़ैल पर हमला करने के लिए आंखें बंद करके मन ही मन मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और चुड़ैल की तरफ एक तिनका फेंकते हैं, जो कि हवा में एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और चुड़ैल से टकराकर चूर चूर हो जाता है। ये क्या? मेरा वार खाली गया। ये तेरी झोपड़ी नहीं, मेरा जंगल है। तेरा कोई जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। अब ले, अब मेरा वार झेल। चुड़ैल अघोरी बाबा पर अपनी छड़ी से एक वार करती है और अघोरी बाबा को चोट लग जाती है और वो दूर जा गिरते हैं। बाबा, आपको लगी तो नहीं? तुम मेरी चिंता छोड़ो और बच्चों को लेकर बस में जाओ। नहीं बाबा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरी बात मानो, जाओ। ये चुड़ैल मुझे चोट पहुंचा सकती है मगर मार नहीं सकती। जाओ। आंधी में सारे बच्चे हवा में उड़ने लगते हैं। डरावनी आवाजें आ रही होती हैं और चुड़ैल हंसती रहती है। आज तो मुझे पूरे 6 महीने का खाना एक ही बार में मिल गया। बाबा, कुछ कीजिए ना। बाबा, ये सबको मार डालेगी। आज मैं तुझसे शुरुआत करूंगी रात के खाने की। चुड़ैल जैसे ही दिनेश की तरफ आगे बढ़ती है और दिनेश अपने आप को बचाने के लिए भागने लगता है
और भागते भागते उसका पांव जाकर एक मटके पर पड़ता है और मटका फूट जाता है। मटके के फूटते ही चुड़ैल चीखने लगती है। दिनेश, मैं समझ गया। इस चुड़ैल की जान इन मटकों में है। इसे एक एक करके फोड़ दो। ठीक है बाबा। दिनेश को मटके की तरफ भागते देखकर चुड़ैल दिनेश पर हमला करती है, मगर दिनेश टेढ़े मेढ़े भागते भागते उसके हमलों से बच जाता है और मदद के लिए बाबा को आवाज लगाता है। बाबा, मेरी मदद करो, मैं ये मटके फोड़ने जा रहा हूँ। रुक जा बच्चे, वहीं रुक जा, नहीं तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगी। जैसे ही चुड़ैल अशोक को मारने वाली होती है कि दिनेश एक मटका फोड़ देता है और मटके के फूटते ही अशोक रस्सियों से खुल जाता है और वो दर्द से चीखने लगती है। नहीं नहीं बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो बाबा। सच कहा, तू अब यहाँ कभी नहीं आएगी, बल्कि सीधे भगवान के पास जाएगी। बेटा, सारे मटके फोड़ दो। राजेश भी दिनेश की मदद के लिए दिनेश के पास पहुंच जाता है और दोनों सारे मटके फोड़ देते हैं और मटकों के फूटते ही सारे बच्चे और टीचर चुड़ैल की कैद से छूट जाते हैं और चुड़ैल दर्द से चीखने लगती है और आग में जलने लगती है और राख हो जाती है। जंगल में शांत माहौल बन जाता है। सभी बच्चे और टीचर खुश हैं और बाबा से विदाई ले रहे हैं। लो बच्चों, आज तुम्हारी मदद से इस जंगल को इस बूढ़ी चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। बाबा, आपका धन्यवाद कि आपने हमें इस चुड़ैल से बचाया। बेटा, बचाने वाला मैं नहीं, ऊपर वाला है। अब तुम लोग जाओ, रात बहुत हो गई है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देखते होंगे। सारे बच्चे बाबा से आशीर्वाद लेते हैं और बस में बैठकर घर चले जाते हैं।